दुल्हापुर नाम छोटा है, लेकिन इसके नीचे दफन इतिहास का वजन इतना भारी है कि वक्त भी उस पर चलने से डरता है। ये गांव वर्षों से एक रात से डरता आया है, अष्टमी की रात। लोग कहते हैं कि ये एक रात नहीं, एक अधूरा न्याय है जो हर साल लौटता है। ये वो रात है जब हवा बोलती है, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और सन्नाटा चीख से तेज लगता है। और इसी गांव में जन्मा था रामू, एक युवक जो दूसरों की तरह डर के जीना नहीं चाहता था। बचपन से दादी की कहानियां सुनी थी उसने कि कैसे 25 साल पहले एक लड़की सरोज अष्टमी की रात गायब हो गई थी, कि कैसे हवेली के दीवारों से उसकी चीखें अब भी आती हैं, कि कैसे हर साल उस रात कुछ ना कुछ गलत होता है। बच्चे बीमार, मवेशी मरे और कभी-कभी लोग भी। लेकिन रामू को कहानियों पे यकीन नहीं था। उसे सिर्फ सत्य चाहिए था, चाहे वो जितना भी डरावना क्यों ना हो। उस साल जब अष्टमी आई, गांव ने अपने दरवाजे पहले से ज्यादा जल्दी बंद कर लिए। लोगों की आंखों में डर नहीं, आदत थी। डरना इस गांव में जीवन का हिस्सा था। लेकिन रामू ने उल्टा किया। उसने चप्पल पहनी, टॉर्च की लाइट जलाई और निकल पड़ा, सीधे उस हवेली की तरफ जहां कहानियां कहती थी कि सरोज मरी नहीं, मारी गई थी। हवेली टूटी हुई थी, दरवाजा झूलता हुआ, खिड़कियां बंद लेकिन सांस लेती हुई। झूले की रस्सी अब भी हिलती थी, जैसे कोई वहां बैठा हो। और फिर आई वो आवाज, धीमी लेकिन जड़ तक पैनी, तू आया है आखिरकार। रामू का गला सूख गया, पर पैर रुके नहीं। झूले पे एक औरत बैठी थी, पेट मोड़े हुए, फटे कपड़े, बाल भीगे और चेहरा। जब वो मुड़ी, वो चेहरा नहीं था, वो आग थी, वो घृणा थी, वो एक अनुत्तरित प्रश्न था। मैं सरोज हूं और तुम उस जमींदार की नस्ल से हो जिसने मुझे इस मिट्टी में जला दिया था। रामू अपना भाग सकता था, ना झूठ बोल सकता था। वो बोला नहीं, केवल झुका। और शायद पहली बार एक आत्मा को इंसान की चुप्पी से संतुष्ट हुआ। सरोज बोली, अगर तू सच में मेरी मुक्ति चाहता है तो जा उस कुएं को खोद जहां मुझे छुपा दिया गया था, जहां मेरी राख आज भी सवालों से भारी है। सुबह हुई, गांव एकत्रित हुआ। रामू ने खुद फावड़ा उठाया। मिट्टी खुदती गई, अतीत उजागर होता गया। हड्डियां, चूड़ियां, राख और साथ में एक सच जिसे जमीन भी अब और नहीं ढक सकती थी। गांव सन्न रह गया। जो लोग 25 साल से चुप थे, उनकी आंखों में अब पश्चाताप था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सरोज की आत्मा हवाओं में घुल गई। ना बदले की खुशी, ना न्याय का गर्व, सिर्फ एक शांत नजाकत, जैसे कह रही हो, अब तो एक कहानी खत्म हुई है, पर कितनी और दबी पड़ी हैं। गांव ने पहली बार उस रात चैन की नींद ली। कुएं के पास दीप जलाया गया और हवेली में ताले डाल दिए गए। पर ताले यादों पे नहीं लगते। कैमरा ऊपर उठता है और एक पेड़ की डाल पर बैठी परछाई फिर हिलकी है। वही सन्नाटा, वही ठंडक और एक आखिरी गूंज। हर अन्याय की एक काली रात होती है और हर रात का अपना किरदार। इस बार रामू था, अगली बार कोई और होगा। काली रातें कभी नहीं जाती, वे सिर्फ अगली बारी का इंतजार करती हैं।